हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। आज हम देखेंगे स्टूडेंट एक सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है स्टूडेंट एटम का। उसकी डिस्कवरी कैसे हुई और कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, शॉर्ट लेक्चर होगा, एंड तक जुड़े रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है। ऐसा नहीं कि आपको इलेक्ट्रॉन पता नहीं है, लेकिन अभी हिस्ट्री देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है एज पर अवर सिलेबस। ठीक है, देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है किसने की थी? सर जे जे थॉमसन जो थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, बराबर। और उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था स्टूडेंट, बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। और सेम इसी टाइप का उनको फ्लोरेसेंस मिला था, मतलब थोड़ा सा जो ग्लो होता है वो मिला था। देखते चलते बढ़ते आगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था एक्सपेरिमेंट में। देखो, इलेक्ट्रॉन इज सब एटॉमिक पार्टिकल। कभी कभी पूछते हैं हमें कि इलेक्ट्रॉन है क्या? सब एटॉमिक पार्टिकल है। डिस्कवर कैसे किसने किया है? तो जे जे थॉमसन ने किया है 1897 में। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ये डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई थी? बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब उसने बनाई थी, ठीक है, जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। कैथोड ट्यूब उसने नहीं बनाई थी, दूसरे साइंटिस्ट ने बनाई थी। कमेंट में उसका नाम मुझे आपने बताना है कि कैथोड रे जो है वो ट्यूब बनाई किसने थी। एक्सपेरिमेंट तो जे जे थॉमसन ने किया था इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर? जब उसने एक्सपेरिमेंट किया तो एक्सपेरिमेंट में उसको क्या मिला? तो कैथोड रे जो है वो ओरिजिनेट हुए कहां से? कैथोड से। मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये सारा हम स्टडी करने वाले स्टूडेंट के एग्जैक्टली हुआ क्या था इस एक्सपेरिमेंट में, या फिर इस ऑब्जर्वेशन में उसको क्या क्या मिला। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये डायग्राम देख पा रहे हो, यही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, यही कैथोड रे एक्सपेरिमेंट है, जहां पर एक स्पेशल, ये जो डायग्राम मैंने यहां पर दिखाया ना, ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, एग्जैक्टली उसी टाइम का मतलब सिनेरियो आपको दिख रहा होगा, सेम इसी टाइप का। आप देख पाओगे कि यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये ग्लास ट्यूब है, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको दिख रहा है कैथोड है, बराबर है कि नहीं? यहाँ पर क्या है? एनोड है। और ये फ्लोरेसेंट क्या है? स्क्रीन है, क्योंकि फ्लोरेसेंस पता चलना चाहिए कि हाँ कुछ रेज यहाँ पर निकले हैं। तो आप देख पाओगे कि कैथोड से एक बीम निकली है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, कैथोड से क्या निकली है? बीम निकली है, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, यहां से ऐसी बीम निकली है और किसकी तरफ जा रही है? एनोड की तरफ जा रही है। ओके, और यहां पर उसने ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया था, ये पॉजिटिव प्लेट भी रखी थी, ताकि उसको पता चले कि रेज में कोई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है। तो यहां से हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली ये जो रेज है वो प्रोड्यूस कैसे हुए थे, और ये प्रोड्यूस कैथोड से हुए, इसलिए शायद ऐसा जे जे थॉमसन को लगा, इसलिए उसको नाम दे दिया क्या? कैथोड रे। एग्जैक्टली इसमें किया क्या था? इसमें उसने गैस फिलअप किया था। क्या फिलअप किया था? गैस। और गैस का प्रेशर जो है यहां से मॉनिटर किया गया था स्टूडेंट की, गैस में कितना प्रेशर उसमें फिलअप करना है, कितना प्रेशर रखना है, क्योंकि प्रेशर कम होना चाहिए और वोल्टेज क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए थे। उस टाइम में एक्सपेरिमेंट किया था 1897 में, ठीक है। उस टाइम में जितने भी संसाधन थे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जे जे थॉमसन could find out the existence of electron in the form of cathode ray। बाद में एक्सप्लेन किया गया कि वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम जाएंगे कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, वो प्रॉपर्टीज हमें देखने की, कैथोड रेज के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, बराबर कि नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज आपको यहां पर दिख रही होंगी स्टूडेंट, वो प्रॉपर्टी है, ओके, कि कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स दी पॉजिटिव प्लेट। क्योंकि पार्टिकल है और किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे? पॉजिटिव पार्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे, तो वो तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या की? प्रोवाइड की। आप देख पा रहे होंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये पॉजिटिव प्लेट है, और जो निगेटिव दिख रहा है ये निगेटिव प्लेट है। एंड दिस पॉजिटिव एंड निगेटिव प्लेट क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। और यहां पर जैसे ही कैथोड रेज निकले, आप देख पा रहे होंगे यहां से कैथोड रे इमर्ज हुए हैं, लेकिन जैसे वो कौन सी फील्ड में आए? इलेक्ट्रिक फील्ड में आए,
द कैथोड रेज वेर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। आप देख पा रहे होंगे कौन सी प्लेट की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। तो क्यों पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हुए, क्योंकि कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होना चाहिए, निगेटिव चार्ज होना चाहिए। कैथोड रे मस्ट क्या होगी, चार्ज निगेटिव चार्ज। ओके, तो ये एक चीज यहां से क्या हुई ना, कंफर्म हुई। नेक्स्ट क्या है, देखो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, कंफर्म चार्ज नेचर। जैसे ही ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, तो यहां से कंफर्म हो गया स्टूडेंट की कैथोड रे पर क्या होता है, चार्ज होता है। और जिस तरीके से वो पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुआ, ये कंफर्म हो गया कि जो कैथोड रे होते हैं उनमें कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं स्टूडेंट क्या है, ठीक है, डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चलिए पहले बार में क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और बाद में मैग्नेटिक फील्ड दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ ना, ये पता चल गया कि ये मूविंग है, चार्ज है और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी है, बराबर कि नहीं। तो यहां पर देखो आप डायग्राम में, ये जो मैंने यहां पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रही होगी, यहां पर आपको दिखेगा कि क्या कर दिया, यहाँ पे मैग्नेट रख दिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट रख दिए। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही पोल हम रखते यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ, आप देख पाओगे यहां पर क्या प्रोड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। क्या प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये रेज निकले स्ट्रेट लाइन में निकले, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आए दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड और डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से पता चलता है कि इस पे चार्ज पार्टिकल तो है ही और मूविंग है। कंफर्म ये नहीं होता है कि पॉजिटिव है, लेकिन जैसे डिफ्लेक्शन हुआ पता चल गया कि यहां चार्ज होता है। और जो पिछले एक्सपेरिमेंट में वो किसकी तरफ गए, पॉजिटिव फील्ड की तरफ। तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे, मतलब निगेटिव चार्ज है। ये दोनों चीजें यहां से क्या हो गई, एक्सप्लेन होगी कि इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो कैथोड रेज होते हैं उन पर निगेटिव चार्ज होता है और पार्टिकल नेचर भी है। कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर। क्योंकि पार्टिकल नेचर के लिए फिर से लाइट पैडल व्हील वगैरह एक्सपेरिमेंट किए गए थे, शैडो फॉर्मेशन के एक्सपेरिमेंट किए गए। और लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, बराबर है कि नहीं। अभी मेरा सवाल है आपसे कि अगर दोनों फील्ड में साइमल्टेनियसली दे दूं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फील्ड, तो कैथोड रे किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेंगे, पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, या फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, कमेंट में आपने मुझे बताना है। चलिए कैथोड रेज का डिफ्लेक्शन हमें समझ में आ गया, कैथोड रे पार्टिकल होते हैं समझ में आ गया, बराबर है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेचर ऑफ कैथोड रेज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। कैसे होता है, इंडिपेंडेंट होता है कि कैथोड टिप में कौन सा गैस यूज किया, बराबर है कि नहीं। और सबके लिए वो जो नेचर है क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके लिए E/M रेशो निकाला जाता है या फिर स्पेसिफिक चार्ज रेशो निकाला जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको ग्लास पे या फिर ZNS स्क्रीन पे बम्बार्ड करता हूं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्टूडेंट, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में किया क्या गया, आपको पता होना चाहिए क्या किया गया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में गैस फिलअप किया गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई और उसके प्रॉपर्टीज स्टडी किए गए। और फाइनली ये सारे कंक्लूजन होने के बाद जे थॉमसन कुड एक्सप्लेन दैट कि हाँ, एटम के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन कहना है। देखिए स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन ये नाम H.A. लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने उसको दिया था। डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, जे थॉमसन को जाता है। तो ये कंक्लूजन है, कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एंड दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम के फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एटम इनके बिना अधूरा रहेगा। होप आपको इस लेक्चर में बहुत इंटरेस्ट आया होगा स्टूडेंट, आपको पता चल गया क्योंकि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, एक्सपेरिमेंट के थ्रू किस तरीके से डिफ्लेक्शन होता है, एंड फाइनली इसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी भी पता चल गई। एज इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, दे मस्ट हैव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उनके पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज देखेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए, कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, किस तरीके से पता चला, ये डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। होप आपको एंजॉय आया होगा स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।